हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। आज मैं बताऊंगा जो मानव अधिकार अंतर्राष्ट्रीय विधि उसका पूरा सिलेबस, ह्यूमन राइट्स एंड इंटरनेशनल लॉ। उसकी विषय सूची आप में क्या 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 आएगा, क्या क्या पढ़ना है। अंतर्राष्ट्रीय विधि की परिभाषा, डिफिनेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ। अंतर्राष्ट्रीय की विधि की प्रकृति तथा आधार, नेचर एंड बेसिस ऑफ इंटरनेशनल लॉ। अंतर्राष्ट्रीय विधि के सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय विधि का इतिहास तथा विकास, हिस्टोरी एंड डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल लॉ। अंतर्राष्ट्रीय विधि का संहिताकरण, कॉन्डिकेशन कॉन्डिटेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ। अंतर्राष्ट्रीय विधि तथा राज विधि में संबंध, रिलेशन बिटवीन इंटरनेशनल लॉ एंड म्युनिसिपल लॉ। राज्य की परिभाषा, राज्य की प्रकृति क्या है, राज्य के विभिन्न प्रकार, राज्य का उत्तरदायित्व, स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, संधि तथा संविधान के उल्लंघन के लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ब्रीच ऑफ ट्रीटी और कॉन्ट्रैक्चुअल फैक्ट्री ऑब्लाइगेशन। उसके बाद लोक दायित्व बीमा अधिनियम 1991 1991, द पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1919 1991, अंतर्राष्ट्रीय उपचार इंटरनेशनल डिलिक्वेंसी, विदेशी संपत्ति पर स्वामित्व करने के लिए संबंध में राज्य उत्तरदायित्व, स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपोरिएशन ऑफ फॉरेन प्रॉपर्टी, मान्यता रिकॉग्निशन, मान्यता की परिभाषा, डिफिनेशन ऑफ रिकॉग्निशन, मान्यता के प्रकार, काइंड ऑफ रिकॉग्निशन, राज्य की मान्यता, सरकार की मान्यता में अंतर, डिफरेंस बिटवीन स्टेट रिकॉग्निशन एंड गवर्नमेंट, मान्यता के विधिक परिणाम, लीगल इफेक्ट ऑफ रिकॉग्निशन, मान्यता न प्राप्त होने के परिणाम, कॉन्सिक्वेंस ऑफ नॉन रिकॉग्निशन, सशर्त मान्यता, जो शर्त के साथ मान्यता होती है, रिकॉग्निशन सब्जेक्ट टू ए कंडीशन, सामूहिक मान्यता है, कलेक्टिव रिकॉग्निशन। उसके बाद आपको राज्य उत्तराधिकारी, स्टेट सक्सेशन, राज्य उत्तराधिकारी की परिभाषा, डिफिनेशन ऑफ स्टेट सक्सेशन, राज्य उत्तराधिकारी के प्रकार, काइंड्स ऑफ स्टेट सक्सेशन, हस्तक्षेप इंटरवेंशन, इसमें डिफिनेशन आपको पढ़नी है, हस्तक्षेप की परिभाषा, ग्राउंड्स ऑफ इंटरवेंशन, हस्तक्षेप का आधार। उसके बाद राज्य अधिकारी का स्टेट जुरिसडिक्शन, विदेशी दूतावास, विदेशी फौजें और राजनयिक प्रतिनिधि, ये आपका। उसके बाद राज्य क्षेत्र तथा राज्य क्षेत्र को प्राप्त करने तथा खोने के ढंग, स्टेट टेरिटरी इंक्लूडिंग मोड्स ऑफ एक्विजिशन एंड लॉस ऑफ स्टेट टेरिटरी। उसके बाद आपको समुद्र क्षेत्र, मैरीटाइम टेरिटरी, आवेशन तथा पराजय, सब्जुगेशन में अंतर। उसके बाद समुद्र विधि, द लॉ ऑफ सी, समुद्रिक पेटी, मैरीटाइम बेल्ट और टेरिटोरियल सी, निर्दोष मार्ग, इनोसेंट पैसेज, अंतर्राष्ट्रीय नौ परिवहन, स्ट्रेंट यूज फॉर इंटरनेशनल नेविगेशन, महाद्वीपीय समुद्र तल, कॉन्टिनेंटल शील्ड, खुले समुद्र, हाई सीज, खुले समुद्र पर अधिकारिता, जुरिसडिक्शन ऑन हाई सीज, अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल क्षेत्र, इंटरनेशनल सी बेड एरिया, सभा असेंबली। ये आपको इनकी परिभाषा और इनके उद्देश्य और दायित्व पढ़ने हैं। उसके बाद समुद्री डाका, पायरेसी, डिफिनेशन ऑफ पायरेसी, इसके परिभाषा पढ़नी है, इसके आवश्यक तत्व, एसेंशियल एलिमेंट्स इसके पढ़ने। उसके बाद हवाई विधिता और वायुयान अपहरण, एयर लॉ इंक्लूडिंग एयरक्राफ्ट हाईजैकिंग, हवाई यान संचालन, एरियल नेविगेशन, आकाश की 5 स्वतंत्रताएं, ये आपको पढ़ना है, 5 फ्रीडम ऑफ एयर। उसके बाद वायुयान अपहरण, एयरक्राफ्ट हाईजैकिंग, डिफिनेशन ऑफ एयरक्राफ्ट
हाईजैकिंग ये भी पढ़नी है परिभाषा आपको। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक विधि तथा अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की स्थापना, ये पढ़ना आपको। इंटरनेशनल क्रिमिनल लॉ एंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। बाय अंतरिक्ष आउटर स्पेस में आपको पढ़ना है। बाय अंतरिक्ष संधि 1966 1966, आउटर स्पेस टेरिटरी 1966 1966, अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के बचाव ये 10 दिसंबर 1967 एग्रीमेंट आपका है। एग्रीमेंट ऑन द रेस्क्यू ऑफ एस्ट्रोनॉट्स, द रिटर्न ऑफ द एस्ट्रोनॉट्स एंड द रिटर्न ऑफ ऑब्जेक्ट लॉन्च्ड इनटू आउटर स्पेस दिसंबर 10 1967। अंतर्यात्रियों को जो पूरी सुविधा के साथ वापस लाना ये भी है इसी में। चंद्रमा तथा अन्य आकाशीय निकायों पर राज्यों के कार्यकलापों को नियंत्रित करने हेतु करार, एग्रीमेंट गवर्निंग ऑफ एक्टिविटीज ऑफ स्टेट्स ऑन द मून एंड अदर सेलेस्टियल बॉडीज। उसके बाद राष्ट्रीयता में राष्ट्रीयता की परिभाषा, डिफिनेशन ऑफ नेशनलिटी, राष्ट्रीयता तथा नागरिकता में अंतर, राष्ट्रीयता प्राप्त करने के ढंग, मोड्स ऑफ एक्सक्लूजन ऑफ नेशनलिटी, राष्ट्रीयता समाप्त होना, लॉस ऑफ नेशनलिटी, प्रत्यर्पण। उसके बाद एक्सट्राडिशन, प्रत्यर्पण की परिभाषा, डिफिनेशन ऑफ एक्सट्राडिशन, आश्रय एजाइलम, राइट टू एजाइलम, आश्रय का अधिकार, प्रादेशिक आश्रय टेरिटोरियल एजाइलम, विदेशी दूतावास में आश्रय, ये आपको उसकी परिभाषा पढ़नी है। इसमें विदेशियों के साथ व्यवहार, ट्रीटमेंट ऑफ एलियन, विदेशियों का प्रवेश और विदेशियों की परिभाषा, कौन विदेशी होते हैं ये भी पढ़ना आपको। विकास एवं पर्यावरण, डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, पर्यावरण के नियंत्रण तथा संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, इंटरनेशनल कोऑपरेशन फॉर रेगुलेशन ऑफ एनवायरमेंटल कन्वर्सेशन, अंतर्राष्ट्रीय समव्यवहार, अंतर्राष्ट्रीय समव्यवहार पढ़ना है, इसकी परिभाषा ही पढ़नी है और इसके एलिमेंट्स, इसके तत्व क्या हैं। अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ, अंतर्राष्ट्रीय संधि का अर्थ और परिभाषा ये पढ़ना आपको। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय संस्था की परिभाषा तथा आवश्यक तत्व, मुख्य कार्य ये पढ़ना आपका। राष्ट्र संघ, द लीग ऑफ नेशन, राष्ट्र संघ के उद्देश्य, राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग, राष्ट्र संघ के कार्य ये आपको पढ़ना है, कितने अंग हैं और इसका क्या कार्य है ये आपको। संयुक्त राष्ट्र की उत्पत्ति, उसकी उत्पत्ति क्यों हुई और उसके उद्देश्य, सिद्धांत और सदस्य, कौन सदस्य हैं, कौन सदस्यता ले सकता है ये पढ़ना आपको। ओरिजिन, पर्पोज, प्रिंसिपल्स, मेंबरशिप etc ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, संयुक्त राष्ट्र चार्टर के उद्देश्य, संयुक्त राष्ट्र की विधिक प्रकृति ये पढ़ना आपको। संयुक्त राष्ट्र की महासभा, द जनरल असेंबली ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। उसके बाद आपको सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल, सचिवालय, द सीक्रेटेड, सचिवालय के बारे में परिभाषा और उसके उद्देश्य ये पढ़ना आपको। फिर उसके बाद आर्थिक तथा सामाजिक परिषद, इसके आर्थिक सामाजिक परिषद क्या है, इसके उद्देश्य, कार्य तथा प्रकृति ये पढ़नी है आपको। संरचना, मतदान, कार्य तथा शक्ति ये पढ़नी है आपको। न्यासधारिता परिषद, ट्रस्टीशिप काउंसिल ये आपका, इसका अर्थ, परिभाषा, उद्देश्य पढ़ना आपको। उसके बाद आपको न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ये पढ़ना है, ये कहाँ पे है और इसका स्थापना, ये आपको। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में आपको पूरा पढ़ना है। इसके अंतर्राष्ट्रीय संस्था के सेवाएं, उद्देश्य ये पढ़ना आपको। सामूहिक सुरक्षा, कलेक्टिव सिक्योरिटी, सामूहिक सुरक्षा क्या है इसके बारे में, इसकी परिभाषा ये पूरी पढ़नी है। क्षेत्रीयवाद तथा क्षेत्रीय समझौते, रीजनलिज्म एंड रीजनल अरेंजमेंट्स। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस एंड सिक्योरिटी। विशिष्ट एजेंसियां,
द स्पेशलाइज्ड एजेंसी, विश्व व्यापार संस्था, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसके व्यापार कब संगठित हुआ और इसके कार्य उद्देश्य, इसकी संस्था कहाँ पे, ये पढ़ना आपको। निरस्त्रीकरण क्या है ये पढ़ना आपको। डिसआर्मेंट। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, इसके बारे में पूरा आपको पढ़ना है, क्या है इसका। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, उसमें समुद्र विधि पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण या न्यायालय तथा समुद्र तल विवाद चैम्बर, ये आपको इसके पढ़ना है। युद्ध की विधियाँ कितनी होती हैं, ये आपको पढ़ना है। युद्ध, उसका विधिक स्वरूप तथा प्रभाव, क्या प्रभाव उसका पड़ता है, इसके बारे में पूरा। शत्रु रूपता, इसके बारे में पढ़ना। अर्थ उद्देश्य क्या होते हैं और कब लागू होता है शत्रु रूपता। स्थल युद्ध के नियम, ये भी पढ़ने आपको। समुद्री युद्ध संबंधी नियम पढ़ने आपको। हवाई युद्ध के नियम, ये पढ़ने आपको। जनवध, होमोसाइड, ये क्या होता है, युद्ध समाप्ति तथा पुनः संस्थापन का सिद्धांत, ये पढ़ना आपको। तटस्थता की विधि, ये पढ़ना है। फिर नाकाबंदी, ये क्या है, और प्राइज न्यायालय, ये आपको पूरा पढ़ना है। प्राइज न्यायालय है क्या, इसके उद्देश्य और इसकी प्रकृति। मानवाधिकार, ह्यूमन राइट्स में आपको मानवाधिकार की परिभाषा, मानवाधिकार परिषद और मानवाधिकार का अंतर्राष्ट्रीय विलय पढ़ना आपको। मानवाधिकार की समिति क्या है, कितनी है, ये सब पढ़ना आपको। उसके बाद आपको मानवाधिकार का प्रादेशिक संरक्षण, रीजनल प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ये पढ़ना है। मानवाधिकार का राष्ट्रीय संरक्षण, नेशनल प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स, से पढ़ना है। भारतीय विधि के अंतर्गत मानवाधिकार का संरक्षण, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स अंडर इंडियन लॉ, मानवाधिकार का संरक्षण, इंडियन प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स। उसके बाद मानवाधिकार का संरक्षण अधिनियम 1993 अंतर्गत मानव अधिकार का संरक्षण, मानवाधिकार का राष्ट्रीय कमीशन, मानवाधिकार न्यायालय, ये आपको पढ़ना है। मानवाधिकार न्यायालय क्या है, इसकी स्थापना, उद्देश्य, इसकी प्रकृति, ये आपको पढ़ना है। प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स अंडर प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993, नेशनल कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन राइट कोड्स, ये आपको डिफिनेशन इसकी पढ़नी पूरी। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।